ये कहानी पिंकी की है, जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। पिंकी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी थी और पिता रामू बहुत बीमार था। कुछ साल पहले एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। तब से ही रामू बिस्तर पर था। पिंकी घर चलाने के लिए कबाड़ बिनती थी। एक दिन पिंकी घर आकर अपने पिता से, ये लो बाबा, मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, खा लो। तूने खाया? हाँ बाबा, मैं मंदिर से ही खाकर आई थी। बिस्तर पर हूँ तो क्या? अरे बाप हूँ तेरा, मुझसे झूठ बोल जाए, इतनी बड़ी नहीं हुई है तू। अरे बाबा, इतना सा तो है, मैं खा लूंगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? घर में कुछ भी पकाने को नहीं है, तुम खाओ, मैं फिर मंदिर से जाकर प्रसाद खा लूंगी। रामू की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी हालत पर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो मजबूर था। खाने का इंतजाम ही पिंकी बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। ऐसे में रामू का इलाज करा पाना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन पिंकी कबाड़ में कुछ बिकने लायक ढूंढ रही थी कि तभी एक बहुत ही सुंदर सी पतंग कटकर उसके सामने आ गिरी। पिंकी ने उस पतंग को उठा लिया और मन में सोचने लगी, अरे वाह, कितनी सुंदर पतंग है। लेकिन मैं क्या करूं इसका? बेचने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है इसकी अच्छी कीमत मिल जाए। पिंकी उस पतंग को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बच्चा मिलता है जो अपने माता पिता के साथ घूमने निकला था। वो पिंकी के हाथ में उस पतंग को देखकर उसे पाने की जिद करता है। उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता। बच्चे की जिद के आगे हार मानकर उसके पिता पिंकी से कहते हैं, बेटा सुनो, इस पतंग का तुम क्या करोगी? जी मुझे ये रास्ते से मिली है, इसे बेचकर मैं खाना खरीदूंगी। अच्छा, तो ये पतंग मैं ही तुमसे खरीद लेता हूँ। मेरे बच्चे को ये पतंग बहुत पसंद आ गई है, वो इसे लेने की जिद कर रहा है। तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, तो ठीक है, तो पूरे 10 रुपए लूंगी मैं इस पतंग के बदले। ये लो, 20 रुपए हैं, खुश रहो। पिंकी उन्हें वो पतंग देकर पैसे ले लेती है। वो बहुत खुश होती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर किसी तरह मेरे पास बहुत सारी पतंगे हो जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। ये सोचकर पिंकी एक पतंग बनाने वाले की दुकान पर जाती है और उससे कहती है, भैया मुझे पतंग बनाना सिखाओगे? तू क्या करेगी पतंग बनाना सीखकर? कुछ नहीं, वो मुझे पतंगे बहुत पसंद है ना, इसलिए। वो पतंग वाला भला आदमी था। वो पिंकी को पतंग बनाना सिखाने लगा। पिंकी भी मन लगाकर पतंग बनाना सीखने लगी। 2-3 दिन में ही उसने सारी बारीकियां सीख ली, लेकिन उसके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो उदास मन के साथ मंदिर में जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। पिंकी का उदास चेहरा देखकर मंदिर के पुजारी जी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? पुजारी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने हाथों से पतंगे बनाकर बेचना चाहती हूँ ताकि घर का खर्चा चला सकूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि पतंग बनाने का सामान खरीद सकूं। पिंकी की बात सुनकर पुजारी जी मुस्कुराते हैं और मंदिर के दान पात्र से कुछ पैसे निकालकर पिंकी को देते हैं। पिंकी ये देखकर चौंक जाती है। वो पुजारी जी से कहती है, नहीं पुजारी जी, ऐसा मत कीजिए, ये भगवान जी के पैसे हैं। हाँ भाई, ठीक है, लेकिन तुम भी तो भगवान जी की ही बच्ची हो, वो तुम्हें खाली हाथ थोड़े ही जाने देंगे। तुम अच्छा इरादा लेकर आई हो बच्ची। और रही बात पैसों की, जब तुम्हारी पतंगे खूब बिकने लग जाए ना, तो इसी दान पात्र में पैसे वापस डाल देना, ठीक है? पिंकी वो पैसे ले लेती है और पुजारी जी को धन्यवाद कहती है। वो भगवान को प्रणाम करके बाजार जाती है और पतंग बनाने का सारा सामान खरीद कर ले आती है। वो बड़े मन से पतंगे बनाती है और फिर उन्हें सड़क के किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। पहले तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर 1-2 बच्चे उसके पास पतंग देखने आते हैं। अरे दीदी, ये पतंग कितने की है? 2 रुपए की। देखो, हाथ में लेकर देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा इसे उड़ाने में। और ये लो देसी मांझा, बहुत मजबूत है, कोई आसानी से नहीं काट पाएगा तुम्हारी पतंग। अरे वाह, वो चंदू अंकल तो 5 रुपए की देते हैं। आपकी पतंग, और आपकी पतंग ज्यादा अच्छी भी है दीदी। ठीक है दीदी, मुझे दे दो और मांझा भी दे दो। उस बच्चे के बाकी दोस्त भी पिंकी से पतंग खरीद लेते हैं। उन सभी को पिंकी की बनाई पतंगे बहुत पसंद आती हैं। वो सुंदर भी थीं और मजबूत भी। धीरे धीरे और बच्चे भी पिंकी के पास आने लगे। पिंकी रोज जितनी भी पतंगे बनाती, सारी की सारी बिक जाती। ये देखकर पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन इससे चंदू खुश नहीं था।
चंदू एक लालची आदमी था। पिंकी जहाँ बैठकर अपनी पतंगे बेचती थी, चंदू की पतंगों की दुकान उसके बहुत पास में थी और वो बच्चों को पतंगे महंगे दाम पर बेचता था। और अब पिंकी की वजह से उसे नुकसान हो रहा था, क्योंकि सारे बच्चे अब पिंकी से ही पतंग खरीदने लगे थे। उसने पिंकी को डराया, धमकाया, लेकिन पिंकी घबराई नहीं। एक दिन चंदू अपने दोस्त के साथ बैठा था तो उसे परेशान देखकर उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ भाई, मुंह क्यों लटका रखा है? यार क्या बताऊं, धंधा चौपट कर दिया उस लड़की ने। हैं? खुद पतंग बनाती है और मुझसे सस्ते में बेच देती है, मांझा भी सस्ते में देती है। उसे जाकर अच्छे से हड़काया मैंने। कोई लड़का होता तो हाथ पैर तोड़ देता, लेकिन लड़की है ना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए खून का घूंट पीकर बैठा हूँ। पिद्दी भर की लड़की से परेशान हो गया है? क्या यार, नाक कटा दी तूने है? चल कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे पास तेरी इस मुश्किल का हल है। तो बताना भाई, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहा है? सुन, मार्केट में चाइनीज आइटम बड़े जोर शोर से चल रहे हैं, पतंगे और मांझा भी। वो बहुत सस्ते भी हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो वो माल खरीदना शुरू कर दे। मैं जानता हूं एक डीलर को, फिर देखना कैसे सारे बच्चे तेरी दुकान में खींचे चले आते हैं। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर यार मैंने सुना है कि चाइनीज मांझे में कांच का चूरा लगाया जाता है। वो बच्चों के हिसाब से ठीक रहेगा क्या? अरे तुझे उससे क्या करना है, हैं? तेरा काम है पतंग और मांझा बेचना और पैसे कमाना। देख ले, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रहा था। हैं? चंदू राकेश की बात मान लेता है और उसकी जान पहचान के डीलर से चाइनीज पतंगे और मांझा खरीद लेता है और दुकान में बेचना शुरू कर देता है। चाइनीज मांझा देसी मांझा के मुकाबले मजबूत तो था, लेकिन पतंग को आसानी से काटने के लिए उस पर कांच का चूरा लगाया जाता था, जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। साथ ही उसकी पतंगों के कागज पर भी नुकसानदायक केमिकल लगा था, जो तेज हवा के असर को कम करता था। चंदू इस बात की परवाह नहीं करता और जमकर अपने सामान की पब्लिसिटी करने में लग जाता है। बच्चे धीरे धीरे उसके पास वापस आने लगते हैं और पिंकी की पतंगे बिकनी बंद हो जाती हैं। एक दिन वो चंदू की दुकान पर जाती है और उसका सामान देखकर उससे कहती है, अंकल जी, मेरी पतंगे नहीं बिक रही वो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो पतंगे और मांझा बेच रहे हो वो बच्चों के लिए खतरनाक है, आपको इन्हें नहीं बेचना चाहिए। अच्छा है, अब तू मुझे सिखाएगी कि दुकानदारी कैसे करनी है? सच सच बोल, अब तेरी बेकार पतंगे कोई नहीं खरीद रहा, इसलिए यहाँ रोने आई है ना तू? चल जाए यहाँ से, बच्चों को आने दे दुकान के अंदर, वो मेरी पतंगे खरीदने आए हैं। पिंकी उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में चंदू का बेटा चीनू उसकी दुकान पर आता है और मांझा लेकर अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने चला जाता है। दुकान से ही कुछ दूर वो एक मैदान में अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने लगता है। उसके बगल वाला दोस्त उसकी पतंग काटने ही वाला था कि तभी वो गुस्से में अपने दोस्त को धक्का देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी गर्दन पर चंदू की दुकान के मांझे की रगड़ लग जाती है। चाइनीज मांझे की धार से एक ही बार में उसका गला कट गया, बहुत खून बहने लगा। पास ही में पिंकी अपनी पतंगे समेट रही थी। उसने जैसे ही चीनू को देखा, वो भागती हुई उसके पास पहुंची और उसे अस्पताल लेकर गई। चंदू को जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, वो बदहवास से अस्पताल पहुंचा। उसने जैसे ही पिंकी को अस्पताल में देखा तो गुस्से से बौखला गया और बोला, अच्छा तो ऐसे लिया तूने मुझसे बदला? क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? बता मुझे। तू ऐसे नहीं बताएगी, रुक जरा, अभी बुलाता हूँ पुलिस को। चंदू अपना फोन निकालता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? इस लड़की की वजह से ही आपका बेटा आज जिंदा है, यही उसे सही वक्त पर अस्पताल लेकर आई। पता नहीं कैसे मक्कार लोग हैं जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। आपके बेटे की गर्दन उसी मांझे से कट गई थी, घाव बहुत गहरा था और बहुत खून भी बह गया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। शुक्रिया कहिए इस लड़की को। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। चंदू जाकर अपने बेटे से मिलता है और उसे सही सलामत देखकर वो चैन की सांस लेता है। चंदू को उसकी गलती समझ आ गई थी। वो जोर जोर से रोने लगा। पिंकी ने जाकर उसे सहारा दिया। वो रोते हुए पिंकी से बोला, मुझे माफ कर दे गुड़िया, मैंने बहुत गलत काम किया, तेरे साथ भी और अपने बेटे के साथ भी। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में
कुछ भी करने को तैयार हो गया मैं। तुझे अपनी दुकान के पास से भगाने के लिए क्या नहीं किया मैंने, पर तूने मेरे ही बेटे की जान बचाई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं सेठ जी, आपने अपनी गलती मान ली, अब सब ठीक है। बस आप वो चाइनीज सामान बेचना बंद कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी दुकान के पास नहीं बेचूंगी अपनी पतंगे, कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। नहीं बेटा नहीं, तू जो भी कमाती है अपनी मेहनत से कमाती है। तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तुझे काम दूंगा। तू पतंगे बनाना और मैं उन्हें बेचूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं कि कभी भी खराब सामान नहीं बेचूंगा और तुझे तेरी मेहनत के पूरे पैसे भी दूंगा। पिंकी चंदू की बात मान लेती है और उसकी दुकान में फिर से दोनों मिलकर काम करते हैं। पिंकी सुंदर सुंदर और देसी कागज की पतंगे बनाती और चंदू देसी पतंगों और मांझे को सही कीमत पर बच्चों को बेचता। अब सब ठीक था, चंदू भी सुधर गया था और पिंकी के दिन भी संवर गए थे। वो सबसे पहले जाकर मंदिर के दान पात्र में पैसे वापस डालती है। पुजारी जी उसे आशीर्वाद देते हैं। पिंकी अपने पिता का इलाज एक बड़े अस्पताल में कराने लगी थी, जिससे उसकी सेहत में सुधार भी दिखने लगा था।